हाँ जी बांधे थे। हाँ पैसा भी दिए थे, अब कितना दिए थे नहीं बताएंगे, है ना। जय हिंद प्यारे छात्र, है ना। फीस मैंने पैसे दे दिया, वो अच्छी बात नहीं है। जो पैसा नगद तो नगद दिया जाए, है ना। हाँ दो चर रैखिक समीकरण, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में भी दिया गया है। युग मतलब जोड़ा, युग मतलब जोड़ा नहीं जी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात है। यदि बात करें हम तो इसमें चर की बात करें, किसकी, चर की। तो दो चर, कितने चर, दो चर। तो दो चर तो हम जानते हैं कि चर सर किसे कहते हैं। तो चर की बात है तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सब चर है। अचर क्या है, तो अचर की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः ये सब कैसे राशि है, अचर राशियां हैं। तो ये चर राशि इसमें जो है कहा है कि दो चर, कितने चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए। ध्यान देना है इस पर, इस पर हमारा बहुत अच्छे चैप्टर है, संध्या है। पिछले क्लास में हम पढ़े कि द्विघात सूत्र का या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यदि इसी के बराबर हम क्या कर दें, जीरो कर दें, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ई जो हो गए इतना दूर है तो ये क्या है, तो ये है बहुपद। और इसी के बराबर जीरो कर दे तो यह क्या बन गए, समीकरण। और यही हमको पढ़ना है। यहाँ बात करें तो एक ठो और होता है क्योंकि दो चर है, कैसे, दो दो चर और रैखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा था, इसने एगो और होंगे, ऐसे एक और होंगे, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हाँ एक्स कर देते हैं, बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, जीरो की बात होगी। यहाँ बात होंगे, यहाँ ए वन होगा, ए टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और सी टू, यही ना, ए वन बी वन सी वन, और यहाँ ए टू बी टू सी टू। क्योंकि दो युग्म है तो कितने युग्म, दो युग्म। इसका हम बताए थे कि इसका आलेख भी होता है। यदि ए वन बटा क्या, ए टू, ए वन बटा ए टू नॉट इजकल टू बी वन बटा बी टू, है ना। तो ऐसे एक ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन था अपना कि ए वन बटा ए टू, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू और नॉट इजकल टू सी वन बटा सी टू, यही था। यदि बात करें हम, यही तीसरा की बात करें, किसका, तीसरा ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, ये सब बराबर था। इसमें यदि ये जो है ऐसे रेखा को हम कैसे रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे। और ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम समांतर कहते हैं। और ये क्या है, तो ये जो है एक ही रेखा पर अप डाउन है, तो इसको हम समपाती के नाम से जानते हैं। ऐसे रेखा को प्रतिच्छेदी और इसको क्या, समानांतर, और इसको क्या, समपाती, समपाती, पपाती नहीं, हिंदी में पढ़ना है। यदि बात करें तो इसका ये संगत की असंगत, ये संगत कैसे, संगत, ये कैसे संगत, और ये कैसे असंगत, असंगत। यदि बात करें तो ये जो है इसका कितने हल, एक हल, एक अद्वितीय हल या एक हल, इसका कितने हल,
दो हल, इसका अनेक हल कभी बराबर है नहीं। इसकी बात करें तो इसको अनेक हल ही होंगे। इसका अनेक हल, एक बार किताब देखो ना, अनेक हल। और इसका जो है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना जी। देखो ना एक बार देख लीजिए। अगुआ काम करेगा प्रतिच्छेदी। इसकी बात किया जाए तो इसकी जो होता है समपाती होते हैं, समपाती रेखा। समपाती की बात करें, समांतर समांतर अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसमें जो है रुको, प्रतिच्छेदी है, संगत है और एक हल। प्रतिच्छेदी एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से। अच्छा रुको, इसका जो है अनेक हल होगा, अनेक हल। और इसका बात करें तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये है आपका कुछ इसके एग्जाम्पल जो ये पूछा जाएगा। यदि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, तो ये कैसे रेखा प्रतिच्छेदी, ये कैसे संगत, कितने हल, एक ही हल। ये A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कैसे रेखा है समानांतर। और ये कैसे समपाती। और इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं। यदि बात करें तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये कैसे रेखा समपाती। समपाती मतलब एक दूसरे पर। और ये संगत के संगत, असंगत, हल की अनेक हल। इसका अब एक दूसरे के साथ है तो फिर अनेक हल होंगे। हाँ, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाना आगे। तो ये जो था आपका A1 और ये B1 और ये C1, ये A2 और ये B2 और ये C2, ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण का यह एक युग्म है ना। क्लियर ना। रोको, हाँ जी। देखो, आमलेट आमलेट है पसंद और यहाँ बर्गर पसंद है नहीं, पसंद है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ कोई हल निकले नहीं। तो इसीलिए क्या कर दिया, एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर दिए। और कितने हल, एक हल, केवल केवल एक ही हल था कि खाओगे तब ठीक है, नहीं तो कोई हल नहीं है। यहाँ गया तो कहा लड़का कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम आमलेट खाती हो, तो कि हाँ हम भी खाएंगे, तो कि ठीक है। तुम भी बर्गर की कंडीशन था, तुम बर्गर खाओगे तो हम भी खाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन फिर कंडीशन सप्लाई था कि उसने कहा कि हम कोका कोला पीते, तुम तो कि नहीं हमको सर्दी हो जाएगा, तो नहीं, तो बस काम खत्म हो गया। कोई हल नहीं यहाँ निकला, कोई हल निकला, कोई हल नहीं, नहीं निकला। तो ये कैसे रेखा समानांतर, कोई हल कहाँ निकल रहा है, एक दूसरे के अलग जा रहा है सीधे, तभी सीधे जा रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा। यहाँ देखिए फिर आया कि चलो अब की तो पारे कर देंगे हम। A1/A2, हम आमलेट तुम भी खाओ आमलेट, ये कह रहा है कि बर्गर तुम भी तो बर्गर हम भी, तो यही ना दिक्कत है कोका कोला नहीं खाते हैं, चलो चलो हम भी पीते हैं। तो इसीलिए बराबर हो गए, एक दूसरे के साथ हो गए, अब अनेक हल हो गए आपका, समझ गए। और ये था आपका जो है दो चर रैखिक। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कैसे होंगे प्रतिच्छेदी। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा समानांतर होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 सब बराबर है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो संपाती होगा। इसके कितने हल होंगे, तो अनेक हल। कैसा सकता, असंगत, कैसे, तो ऐसे जो है आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए अब यहाँ से हम देखेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला आता है आपको ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। अगर दूसरा बात करें हम तो बीज गणितीय विधि, बीज
गणितीय यही ना जी, बीज गणितीय विधि। प्यारे छात्रों, हम बताए थे कि बीज गणितीय विधि में भी 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला की बात करें तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बढ़िया से ध्यान देना है। और दूसरा जो अपना है वो है विलोपन विधि। कौन? विलोपन विधि। और तीसरा बात करें हम तो तीसरा हमारा है व्रज गुणन विधि। इतने हैं, इसमें आपको पढ़ना है ना। ये जो है आपसे ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर? 5 नंबर। और यह भी है ये 2 नंबर का। हाँ, ये ग्राफ जो है आपको यहीं से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ है ना। हाँ, ग्राफ फिक्स है कि वो 5 नंबर का पूछा जाता है। एक 5 नंबर के कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, 5 नंबर के ज्योमेट्री पूछा जाता है ना। तो ये इतने ये विधियाँ आती है। कभी आपको कहेगा कभी कंडीशन सप्लाई, कभी कंडीशन सप्लाई नहीं करते, कभी कहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, तो कभी कहेगा कि विलोपन से, तो कभी कहेगा तो व्रज गुणन से। तो आइए अब हम ग्राफीय विधि को अभी नहीं बताएंगे, एक दिन ग्राफ सब लेके आएंगे तो उस दिन बताएंगे। अभी हम चलेंगे बीज गणितीय विधि पर। किस पर? बीज गणितीय विधि पर। बेटा रे ना सही सनी, ठीक है। ग्राफीय विधि ग्राफ नहीं ना लेके आए, तो नहीं लेके आए तो कैसे बताएं? तो इसीलिए पहले हम किस पर चलेंगे, ये तीनों आज देख लेंगे। हाँ, ये उस दिन मिठाई खाए के मन नहीं करता है, करता है अच्छा उधर मिठाई खाए एगो का। हम तो समोसा खाए थे जाके मसौड़ी। तानिए थोड़े थोड़े 2 किलो ना चल रहा। वो हम नहीं जानते पर रख ले रहेंगे 4 साल लेकिन के बांटेंगे ना पूरा कोचिंग के। क्या सनी है ना। आई बीज, हाँ था बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि? बीज, हाँ तुम ही लोग बांटना, हम नहीं बांटेंगे, आप ही लोग सबको बांटेंगे। बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि में चलिए पहला हम देखेंगे कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। अभी बताया कि कितने विधियां? 3 विधियां। दूसरा कौन से? विलोपन सबसे अच्छा कौन रहता है बनाने में? विलोपन। और तीसरा क्या? व्रज गुणन। तो एक सीखना है बढ़िया से, है ना। कितने लोग सीखे होंगे? एक छोटा सा समीकरण से हम चलेंगे। बात करें तो हमारा है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y बराबर कितने? 5 बराबर 5, है ना। और एक और है अपना समीकरण x माइनस 2y, x माइनस का 2y बराबर कितना? 3 बराबर 3। ये बहुत अच्छे समीकरण है। तो इसको है हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे किससे? तो प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से देखिए ये हमारा A1 है, ये बोलो C1 है, और ये क्या है? C1 है। क्लियर ना। ये हमारा A2 है, और ये हमारा B2 है, और ये हमारा C2 है। यदि हम बात करें कि A1 कितना है सर? तो 2 है ना। A1 2 है। B1 कितना है सर? तो 3 है। C1 कितना है? तो 5 है ना। हाँ ला सकते हैं। यदि बात करें तो फिर A2 कितना है? 1 है। B2 कितना है? -2 है। और C2 कितना है? सॉरी C2 कितना है? 3 है। तो इसको हम चलेंगे किससे? प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से चलेंगे तो इसको हम समीकरण नंबर
इसको समीकरण नंबर समीकरण 1 और समीकरण 2, तो ये मान लेंगे। चलेंगे हम समीकरण 1 से चले चाहे 2 से चले, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो बढ़िया देखना, इसलिए बनाने के लिए देंगे। यहाँ चले हम समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे कि 2x प्लस का 3y बराबर 5। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, किसका? x का मान। हाँ, y का भी निकाल सकते हैं। ये प्लस का इधर जाएंगे तो माइनस का, इसीलिए देखो 2x बराबर 5 माइनस का कितना y? 3y। देखिए दो जो है सटा इधर जाएगा तो बटा, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3y बटा का 2 क्लियर। और इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे। समीकरण नंबर 3 हमने कुछ किया, क्या किया? तो हम समीकरण 1 से चले और देखो 2x प्लस 3y बराबर 5, और इसीलिए हम ये 3 था अपना 3y प्लस में इधर गया तो माइनस में, 2x बराबर 5 माइनस का 3y, संख्या इस सटा था इधर गया तो बटा, इसीलिए 5 माइनस 3y बटा 2 किस बराबर? x बराबर। अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हमारा ही ना x का मान है, तो किस में? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 यही हमारा क्या है? x है माइनस कितना y? 2y बराबर कितना? 3। x का मान यहाँ है ना, तो x का मान पुट कर दे। तो ये देखिए x का मान हम यहाँ पुट कर दिए, 5 माइनस का 3y बटा का 2 माइनस का 2y बराबर कितना? 3। क्लियर है? ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम लेंगे ना, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2। और देखो यहाँ से कि 5 माइनस कितना y? 3y, माइनस है तो माइनस, और 2 दूनी कितना? 4y बराबर कितना? 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाते हैं। यदि बात करें, देखो 5 है तो 5 ठीक है ना, और ये देखिए माइनस 3y और माइनस 4y कितना y? माइनस 7y, इसीलिए माइनस 7y और बटा कितना? 2 बराबर 3 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या 1 में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क है? कोनो फर्क नहीं है, इसीलिए 5 माइनस 7y बराबर 3 दूनी के 6। ठीक है, यदि बात करें तो ये जो है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, इसीलिए माइनस 7y बराबर 6 और माइनस का 5, इसीलिए माइनस 7y बराबर कितना? 1। ठीक है, संख्या सटा तेने बटा, इसीलिए y बराबर किस बराबर? y बराबर 1 बटा का 7, किसमें? माइनस में, है ना, इसमें माइनस में 1 बटा का 7 किसका मान आ गए? y का। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में, हाँ फर्स्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 में हमको जल्दी नहीं रख देंगे, है ना, इसीलिए अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर आइए, हमारा समीकरण 3 यही है ना, x बराबर किस बराबर? x बराबर 5 माइनस 3 गुना कितने? y, तो y का मान कितना? 1 बटा का 7 माइनस का, इसीलिए माइनस का 1 बटा का 7 पूरा का बटा, और ये देखिए बटा कितने? 2, और इसीलिए देखो x बराबर 5 है तो 5 माइनस माइनस प्लस, क्या ही प्लस 3 बटा का 7 पूरा का बट्टा 2। एलसीएम ऊपर वाले को कर लेंगे हम,
कितने 7 हो जाएगा एलसीएम होगा ना जी। और 7 बचे 35 प्लस कितना 3 बटा का 2 बटा 2 35 और 3 38 38 बटा 7 बटा का 2 कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 है ना। और इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। आइए देखिए 38 बटा का 7 गुना 1 बटा का 2 ठीक है ना। ये एक ऊपर चल जाएंगे 2 नीचे 2 से के बार में 19 इसीलिए 19 बटा का 7 किसका मान x का मान किसका x का मान। और यही हमारा जो है क्या है आंसर होगा। पहला हमारा y का मान -1 बटा का 7 और x का मान कितना 19 बटा का 7। यदि आप जांच करिएगा बुक में क्या बना दिए थे अब अपने लन से काट दिए थे। नहीं बुक में है। आप अपने मन से कम दे दीजिए बुक में है सर 43 पेज में 43 ये पहला समीकरण है यहाँ से दे दिए थे पेज नंबर 43। रोक दो +3y बराबर कितने 9 4x + 6y बराबर 18। तो हम चलेंगे किस से लिखेंगे देखो बढ़िया से एक बार देख लो ना एकदम याद हो जाएगा जी। समीकरण किस से और 1 से चले समीकरण 1 से चले ठीक है। समीकरण 1 क्या है लिखेंगे कि 2x + 3y बराबर कितना 9। हमको x का मान निकालना है पहले तो ये प्लस में नहीं जाएगा तो इसीलिए 2x बराबर 9 माइनस कितना y 3y और ये संख्या सट्टा देने गया तो इसीलिए देखो x बराबर 9 माइनस 3y बटा कितना 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। आई समीकरण 1 है 2 है तो ये कितना मान लेंगे ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब समीकरण देखिए हम समीकरण चले हैं किससे 1 से तो ध्यान दीजिए कि 1 में मान न रख देंगे 1 में मान नहीं रखेंगे। अब हम समीकरण x का जो हम मान निकालें तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या तो यही हमारा है 4x + कितना y 6y बराबर 18। इसीलिए देखो 4 गुना x का मान कितना 9 माइनस 3y 2 यहाँ लिखेंगे हम कि 9 माइनस 3y बराबर कितना 2 माइनस प्लस कितना 6y बराबर 18। कोई दिक्कत हाँ। अब देखिए क्या यहाँ से यहाँ कट रहे हैं तो कट रहे हैं तो 2 से काट दिए कोई दिक्कत है नहीं। ये अब देखो ये पूरा ऐसे है ये 2 से पूरा में गुना होंगे ठीक तो 2 में 9 से तो 2 नमा 18 प्लस माइनस 3 दूनी 6y प्लस कितना y बराबर कितना 18 ठीक। और यहाँ तो कट गए जी है ना 18 बराबर 18 आ गया है कहाँ ठीक और 2 है तो 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 प्लस कितना 6 बराबर क्या 18। यदि बात करें तो पूरे के पूरे ही कट गए यह भी कट गया यह भी कट गया पूरा सब के सब कट गया मतलब क्या आ गए 0 आ गए नहीं। यदि बात करें तो अब जो है समीकरण हाँ अब समीकरण 3 में काम खत्म ही हो गया। ये जो है समानांतर है कैसे हैं समानांतर है इसका जो है कोई हल हो ही नहीं करेगा क्योंकि क्या आ गए 0। जब यहाँ 0 आ गए तो समीकरण 1 को में हम रखेंगे 0 तो पूरा हो जाएंगे 0 इसीलिए और हम लोग बन गए क्या 0 पूरे 0 आ ठीक। और ये इसका कैसा हल है
समानांतर है, ठीक है। हाँ चलो ठीक, आगे बढ़ जाए। एक और दे देते हैं तो अब क्या आसान होगा, मिटा रहे इसको। एक खल वाला देते हैं, ये बनाइए एक से x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितना 20। इसको बना हो जाएगा, हाँ बनेगा। एक्स वाई माइनस 2 बराबर क्या 0 और 3x प्लस 4y क्या 20। इसको बनाइए, ये आपसे बन जाएंगे, है ना। ये बड़ा आसान, हाँ नहीं यही प्रतिस्थापन से ही बनाना। अभी प्रतिस्थापन बताया तो वही चलेंगे। सब लाइकन तनी आ जाता ना 4-5। हाँ एक्स बराबर इसका जो है ना 2y रहेंगे, और 2y रहेंगे तो इस पे मान पुट करेंगे, है ना। इसको समीकरण क्या मानेंगे 1 और इसको समीकरण 2, और चलेंगे किससे समीकरण 1 से, नलायक समीकरण 1 से। ठीक बैठ जाते हैं। अब कितना आएगा अब हम बनाएंगे तब ना पता चलेगा। हाँ जी अपने से ही। क्या कोई में प्रश्नावली है? चलो बस खत्म। है ऐसा बात ना है, लगता है कि जान रहे हैं 3,000 खाली कपड़ा सिलाया है, 3,000। क्या है कि लाइन दूसरा है, शर्ट पैंट नहीं पहनेंगे तो बच्चे लोग कहेंगे कि काफ़ी ऐसे ही चलता है ना। टी शर्ट ये सब अच्छी बात नहीं है, स्टूडेंट लाइफ नहीं ना कैसे चलेंगे कभी पहन के, बहुत सोच समझ के चले पड़ता है। बोलना है ये करना है, कखनी क्या बोलना है, तो फोन करेगा तब बोलेंगे जी बोलिए, पहले कल की बोल रहे है ना। हाँ जल्दी बना लेते हैं, आइए देखे सबको आ गया, सब बना लिए। बनाया सनी तो चले ना, हम आयुष तो बनाया। चले देखिए तो x माइनस 2y बराबर क्या 0, ठीक है। तो हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण देखिए x माइनस 2y बराबर क्या है 0, ये माइनस कहने जाएगा तो इसीलिए x बराबर हो जाए कितना y, समीकरण कितना 3 ले लिए, क्लियर। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए यही ना 2 है, देखिए 3 गुना x के जगह कितना 2y, यहाँ क्या कर दिए हम 2y,
और प्लस कितना 4y बराबर कितना 20, 3 दूनी 6, इसलिए 6y प्लस कितना y बराबर 20, 6 4 10y बराबर कितना 10 दूनी y बराबर 2। अब समीकरण 3 में, किसमें 3 में y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और इसीलिए 3। अच्छा क्या सर हम 1 2 में रखेंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएंगे, ठीक ना। हाँ ये देखिए x बराबर 2 गुना y का मान कितना 2, इसीलिए x बराबर 2 दूनी 4, आंसर y बराबर 2 और x बराबर 4 हो गए क्या, आंसर हो गए। क्लियर ना, क्या ठीक है। निशांत उतार रहा है, अपने का तो बना दिया था, गलती का हो गया जी। इसमें मान रखेंगे ना, एक्स वाई दोनों का मान रखने पड़ते हैं। क्या कोई दिक्कत, सीखे ना प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन सीख गए। अब इसी में अब आइए आपको हम ले चलते हैं किस पर, ये तो आसान है। इसी को, हाँ इसी को विलोपन को ही हम लुप्तीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों एक ही बात है। और ब्रज गुणन के लिए फार्मूला होते हैं, ब्रज गुणन के लिए फार्मूला होते हैं 1 2, है ना। अगर बात करें हाँ 12 21 12 21 है ना, बी ए माइनस क्या बी ए, 1 2 2 1 बटा का ए बी माइनस का ए बी 1 2 1 2 है ना। ये हाँ 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 हाँ, ये x बराबर, ये किस बराबर y बराबर, ए सी के उल्टा क्या सी ए 1 2 2 1 और ए बी 12 21, ये हो गया x बराबर, ठीक है। यहाँ से ये ब्रज गुणन पर हम चलेंगे, और ये किसका है विलोपन, तो विलोपन अभी देख लेते हैं, उसके बाद ब्रज गुणन पर चलेंगे। मिटा रहा तो सभी से उतराया था सर, नहीं दिखाओ 104 मिटार दे, सीख गए ना जी। बहुत आसान है, खाली पुटिंग द वैल्यू द, आज चलना है चलो अच्छा चलो देखो, एक हमारा है x प्लस 3y बराबर कितने 6, और एक हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर कितने 12, और ये हमारा समीकरण कितने 1, और ये समीकरण 2। आइए हम सीखें कौन से विधि, विलोपन, कौन से विलोपन, प्रतिस्थापन क्लियर ना है। अब हम कौन सीखेंगे, विलोपन सीखेंगे। तो बढ़िया से देखो, विलोपन की बात होगी, विलोपन या इसी को लुप्ति, दोनों में से जैसे ये x है, क्या है x, और ये क्या है y, हम किसी भी स्थिति में दोनों में से कोई को काट देंगे, दोनों में कोई को काट देंगे। तो देखो ए दोनों, देखो बढ़िया से सीखो, यहाँ सीखो सीखो, क्या ये ए का लूप, ये 3 है ना, 3 वाई है, और नीचे भी कितना वाई है 3 वाई है, दोनों तो ठीक है। तो क्या ये दोनों कटेगा 3 वाई की नहीं, तो सिर्फ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर, जोड़ घटाव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि तो ऑटोमेटिक है ना सर, प्लस माइनस ऑटोमेटिक है, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर। तो लिखेंगे कि समीकरण क्या, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, और तुलना करने पर बात करें तो देखिए लिखे कि x प्लस का कितना y 3y बराबर का 6, कुछ नहीं बदलेंगे। ये देखो 2x
माइनस कितना वाई 3y बराबर कितना 12। चलिए आइए देखिए क्या ये 3 प्लस माइनस कट जाएंगे ना। देखो जय हिंद जय भारत कट गए। 2x एक है कितना x 3x बराबर 12 6 3 छक x बराबर। अब समीकरण एक चाहे दो में कोई में मान रख देंगे हम। तो समीकरण एक में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर तो x यही ना है। देखिए तो x प्लस का 3y बराबर कितना 6 x का मान कितना 6 इसीलिए 6 प्लस 3y बराबर कितने 6 प्लस में है ना जाएगा माइनस में से 3y बराबर 6 माइनस का 6 3y बराबर कितना 0 इसलिए क्या हो जाएंगे 0 माइनस 3 अरे ना ला संख्या सट्टा तो बट्टा 0/3 किसी संख्या बाद इसीलिए y बराबर 0 क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक और ये किस विधि से विलोपन विधि से किस विधि विलोपन विधि इसी को हम इसे ही हम लुप्तीकरण के भी नाम से जानते जी। बच गए तो समझ। अब देखिए इसमें से आपसे क्वेश्चन कौन कौन बनेंगे थोड़ा सा बढ़िया से भर पेट बनाना जाके आज। हाँ स्कूलों ने जाना तो बनाते रहना दौड़ा है ना। देखिए हाँ, देखो हाँ है जी कहा जी। देखिए देखो हाँ हाँ रोक दो रोक दो।